ये हमारे आने वाले एमपीज बनना चाहते हैं, तो इनसे सवाल नहीं करेंगे, किससे करेंगे? हेल्दी डेमोक्रेसी में जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे, उनसे ही सवाल किए जाते हैं। वो मास्टर हो गए इस डिजिटल मीडिया के, इसलिए वो दिखाते हैं बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। कौन सा विरोध हो रहा है बड़ा? पंजाब में अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तब विरोध हो रहा था जब वो गांव में वोट मांगने पहुंच रहे थे। गांव में किसान उन्हें घेर लेते हैं और सवाल पूछते हैं, लेकिन अब किसान जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके घरों तक पहुंच गए हैं। अभी हम हैं अमृतसर में, आप मेरे पीछे देखिए, जो बीजेपी के यहाँ से कैंडिडेट हैं तरनजीत सिंह संधू, उनके घर के बिल्कुल बगल में जो रोड है वहाँ पे किसानों ने अपना पंडाल लगाना शुरू कर दिया है। आज यानी 28 मई को किसान संगठनों ने ये घोषणा की है कि पंजाब में जितने बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके घरों के बाहर वो मोर्चा लगाएंगे, जो शाम 4 बजे तक चलेगा, और वो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनसे अपने सवाल पूछेंगे। तो यहाँ देखिए, अभी जो यहाँ पे पंडाल है वो लग ही रहा है। अभी आप देख सकते हैं किसान पंडाल को लगा रहे हैं, और साथ ही यहाँ पुलिस भी काफ़ी संख्या में तैनात है। हमने किसान नेता श्रवण पंडेर से बात की। सुनिए कि आखिर वो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके घरों के बाहर उन्होंने मोर्चा लगाने का फैसला क्यों किया है। सर, अभी आप लोग ये अमृतसर के जो कैंडिडेट हैं उनके घर के बाहर आप लोग अपना धरना लगा रहे हैं। अभी जब चुनाव चल रहा है तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? चुनाव का हमारा नहीं, हम तो 13 फरवरी से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 4 महीने हो गए। तो 4 महीने से, क्योंकि 10 साल भाजपा ने राज किया है और उन्होंने वादे भी किए थे भी किसान मजदूर का कर्जा खत्म करेंगे, एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, लखीमपुर खीरी का इंसाफ देंगे। जब हम दिल्ली की ओर जा रहे थे तो हमें दिल्ली नहीं जाने दिया, नेशनल हाईवे के ऊपर दीवारें बनाकर रोक दिया गया। तो वहाँ पर 450 से अधिक किसान जख्मी हो गए, एक शहीद शुभकर्ण जी को शहीद कर दिया गया। तो उन मांगों को लेकर मोर्चा लगातार चल रहा। तो डेमोक्रेसी में हक है हर को अपनी बात करने का। तो आज एक दिन का कार्यक्रम हमारा पंजाब हरियाणा में है, भाजपा की सत्ता है, भाजपा के उम्मीदवार हैं कि अपनी बात करें, अपने सवाल इनके समक्ष आकर उठाएं भी एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने में दिक्कत क्या है। तो अब आप घर के सामने आ गए, चुनाव के बीच वो प्रचार भी नहीं कर सकता व्यक्ति? नहीं, देखिए, हमने कभी किसी को प्रचार करने के लिए तो रोका नहीं है। प्रधानमंत्री जी स्वयं आए पंजाब में, प्रचार करके गए हैं, सभी प्रचार कर रहे हैं। हम तो कहते हैं जब भी गांव में आते भी हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। तरनजीत संधू, हम मजीठा गए तो मैंने बोला, इन्होंने बोला मैं सवालों का जवाब ही नहीं दूंगा। आज हम आपके सामने, हमारे सामने बैठ जाए, सवालों का जवाब दे दे। ये हमारे आने वाले एमपीज बनना चाहते हैं, तो इनसे सवाल नहीं करेंगे, किससे करेंगे? हेल्दी डेमोक्रेसी में जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे, उनसे ही सवाल किए जाते हैं। ये घर भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं, हम भी इस मुल्क के हैं, सबको हक है अपनी बात करने का। आप लोग अभी जो विरोध कर रहे हैं सिर्फ बीजेपी कैंडिडेट्स का कर रहे हैं? नहीं, आपको ज्ञात नहीं है, हमने सभी का विरोध किया। हमने धारीवाल को भी घेर कर उनसे सवाल किए, उनकी मिलियन में वीडियो चल रही है। हमने इसके साथ अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया को भी घेर के उनको भी सवाल किए, लेकिन उनके सवाल अलग की तरह के कि आप अगर आएंगे तो आप क्या करेंगे, सत्ता भोग चुकों से अलग तरह के सवाल है। तो हम सभी से सवाल कर रहे हैं। पुलिस से परमिशन मिला है? नहीं, देखिए, हम लोग कभी भी पुलिस से परमिशन लेके पंजाब में कार्यक्रम नहीं करते हैं। इस देश के नागरिक हैं, पुलिस को भी पता है, सभी लोगों को पता है कि ये पुरअमन ढंग से अपना कार्यक्रम करते हैं और करते रहते हैं। कई बार आंदोलन हिंसक हो जाता है, आज कोई वैसा? नहीं, मुझे नहीं लगता मेरी ज़िंदगी में कभी हमारी तरफ से हिंसा। हाँ, सरकार हिंसा जरूर करती है, जैसे हिंसा हरियाणा के बॉर्डरों में सरकार ने की है, बुलेट चलाई, 12 बोर की गोली चलाई, एसएलआर चलाई, और हमारी तरफ से कभी नहीं ऐसा होता। किसानों के विरोध को लेकर न्यूज़ लॉन्ड्री ने बीजेपी कैंडिडेट तरनजीत सिंह संधू से जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विरोध नहीं हो रहा है, मैं अपनी बात लेकर किसानों तक, गाँव तक पहुँच रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। मैं तो यहाँ से शुरू से जाता हूँ, गांव भी जाता हूँ, शहर में भी जाता हूँ। ये सिर्फ वो टेलीविज़न स्क्रीन के लिए अपना दिखाते हैं, और वो मास्टर हो गए इस डिजिटल मीडिया के, इसलिए वो दिखाते हैं बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। कौन सा विरोध हो रहा है बड़ा? जो मेरे मुद्दे हैं मैं गांव में भी लेके जा रहा हूँ। और अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, अमृतसर में जो अमृतसर के मुद्दे हैं उन पे फोकस है। बॉर्डर एरिया में भी मैं गया हूँ, रूरल एरियाज़ में भी गया हूँ, और अर्बन में तो जाता ही हूँ। तो इसलिए मेरा जो अप्रोच है कि फार्मर की इनकम बढ़नी चाहिए, और वो इनकम इंडस्ट्री बढ़ाए, वो आपके कोऑपरेटिव बढ़ाएं, जैसे वेरका है यहाँ,
या वो यूनियन बढ़ाए। उनका सबका फ़र्ज़ यही है कि उनकी इनकम बढ़नी चाहिए, और इस पे मुझे रिस्पॉन्स दिख रही है। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.